आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या तो आप अपने आप को पूरे सिस्टम के ऊपर मानते हैं। आज ये क्या सिस्टम है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो हम बॉयकॉट कर देंगे, हम स्वतंत्रता दिवस के पूरे फंक्शन को बॉयकॉट करेंगे, ये अलाउड है हमारा? का मुखिया हत्या हो गई, कितने सौ किया आपने? पालघर के साधुओं की चिंता जो कि कांग्रेस की सरकार और उत्तर प्रदेश। अरे मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रहे हैं आप। मुद्दे में वापस आइए। लाल किला क्यों नहीं गए? लाल किला क्यों नहीं गए? या मानना है हमारे संवैधानिक प्रक्रिया? कुछ तो बोलिए रमेश सब्बरवाल जी। चुप हो गए अभी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को बताइए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये क्यों नहीं गया। मैं बताता हूं आपको, एक मिनट त्रिपाठी जी, मैं बताता हूं नरेगा का पैसा कहां चला गया? अजय लोक ने दाल घोटाला किया था, बताया कि अडानी ने दाल घोटाला कर दिया, उसका क्या हुआ? पूछता है भारत की रोजगार कहां चला गया? पूछता है भारत के, आपने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, वो क्या हुआ? मेट्रो ट्रेन कहां चली गई? वो जो गोद में गांव था वो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? वो क्या बात करते हैं आप? आइए मुद्दे पे बात करिए ना। अरे मुद्दे पे तो मैं खड़ा हूं ना तब से, नहीं खड़े होंगे? मुद्दे पे तो खड़ा हुआ है तब से, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज प्रधानमंत्री, अरे त्रिपाठी जी हो गई आपकी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आप आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को सलाम, पहलगाम में धर्म पूछकर नरसंहार हुआ। पहलगाम में, अरे सुनिए, झूठ बोल रहे हैं। पहलगाम में, ये सुनना नहीं चाहते राहुल बाबा बोलते हैं मैं सनातनी हूं, मैं जनौधारी सनातनी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सनातनी हूं। अरे सुनिए ना मेरी बात। अरे भैया चिल्ला क्यों रहे इतना? अरे कान जम गया मेरा। वॉल्यूम बढ़ाइए ना इनका। डिबेट करते हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो उन सैनिकों की शहादत जिसको इस सरकार ने स्वीकार कर दिया और सदन में कहा कि कोई शहादत नहीं हुई, क्या वो बताइए सैनिकों का अपमान है या सम्मान है? जो सैनिकों की पेंशन खा गए, जो अग्निवीर बना दिया, वो सम्मान है या बताइए अपमान है? क्या बात करते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना चल बैठी थी पाकिस्तान पे और नरेंद्र सरेंडर हो गया ट्रंप की डर से और बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। इतना जलते हो, क्या बात कर रहे हैं आप? इतना जलते हो, की बात क्यों? 19 इतना जलते हो बर्नौल दूं क्या? जलते हो, जल जाओगे। क्या बात करते हैं? देश को गुमराह करते हैं। भस्म हो जाओगे मेरे प्रोग्राम पर भाई। ये पुराना भारत रहे, मतलब प्रोग्राम पर देखिए मेरे दूसरे पैनलिस्ट भी हैं, नवल किशोर जी, ऋतुराज झा। आज जो हुआ ये देश की जनता ये देख चुकी है कि जलते जलते राहुल गांधी इतने जल गए कि इन्होंने हमारे स्वतंत्रता दिवस में लाल किले वाली फंक्शन को बॉयकॉट कर दिया। भाई समझते कौन है ये अपने आप को? ऋतुराज झा जी, आप तो कांग्रेस से अभी दूर हो चुके हैं, आपकी राय क्या है इसको लेकर? और दूसरी बात यह है कि इसी कांग्रेस पार्टी रत्नाकर त्रिपाठी ने कहा है कि आपने भी फ्रॉड किए पंजाब में। ये कहते हैं जहां जहां हम हारते हैं वहां पे फ्रॉड होती है, फ्रॉड से जीतते हैं ये लोग। नहीं आपने कही है नहीं ऋतुराज जी दो मुद्दे हैं, दो मुद्दे हमारे साथ, ये छोड़िए ना, दो मुद्दे आप मुद्दे समझ। पहला मुद्दा है कि इलेक्शन जी, दूसरी बात आपने क्या कही मैंने सुना? पहले मैंने कहा कि इन्होंने कहा है कि जहां जहां ये हारते हैं वहां इलेक्शन जो है फ्रॉड है। ये उन्होंने कहा पंजाब में भी फ्रॉड है, राष्ट्रीय स्तर पे भी फ्रॉड है। इस पर मैं चाहता हूं आपकी प्रक्रिया, क्योंकि मैं फोन लाइन खोलने वाला हूं, मैं जानना चाहता हूं कि भारत की जनता इसके बारे में उनकी क्या फीलिंग है। तो इस पर पहले आप बताइए, क्योंकि मुझे लगता है स्वतंत्रता दिवस से अच्छी दिन नहीं होती इस चीज को डिसाइड करने के लिए। जी ऋतुराज। अर्नब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो आपके करोड़ों दर्शकों को, जो कि आपका ये शो बहुत ही फेमस है, पूछता है भारत, इन सभी लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से मैं 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना बहुत आपको भी सबके लिए, देश के लिए गर्व की बात है कि आपको भी पूरा देश 79th इंडिपेंडेंस डे आज हम सब लोग मना रहे हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ देश हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं अर्नब जी कि पिछले 11 साल से लगातार अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण को अगर सुनेंगे और पढ़ेंगे जो कि लाल किला से उन्होंने दिया है, तो पिछले 11 साल में उन्होंने बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें जो देश के सामने करी है, आज भी की है।
जब आप उसकी सच्चाई को जब आप स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने कही कि इतने करोड़ लोगों को मकान मिल जाएगा। उन्होंने जो है सो 55 करोड़ जनधन योजना की बात करी। उन्होंने जो है सो किसानों की आमदनी को जो है सो 2 गुना करने की बात करी। उन्होंने जो है सो 2 करोड़ हर साल लोगों को रोजगार देने की बात करी, यानी कि युवाओं को नौकरी की बात करी। जब आप हर साल का जब ये भाषण को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत सारी लगभग 95% चीजें रिपीट हो रही है, साल दर साल हो रही है। लेकिन अगर आप वास्तविकता अगर देखेंगे तो वहां पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सोचो, मोटरसाइकिल और स्कूटर जैसी चीज जिसको आम आदमी इस्तेमाल करता है उस पर 28% की जीएसटी है। आप सोचो कि महंगाई का दर कितना बढ़ रहा है, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा बन गया है, किसानों का मुद्दा कितना बड़ा है देश के अंदर में, जिसके लिए बार बार प्रधानमंत्री जी वादे कर रहे हैं। आप सोचो कि महिला सुरक्षा से लेकर के तमाम चीजें, उन्होंने कहा कि 200 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। आज देश जानना चाहता है कि कितने शहर स्मार्ट सिटी बने। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। उन्होंने बहुत सारी बातें कही अर्नब जी, लेकिन आप 11 साल का भाषण जो प्रधानमंत्री जी का देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि लगातार बड़ी बड़ी बातें तो करनी है, रिपीटिशन तो करना है, लेकिन सही मायने में आप जो है सो इकोनॉमी की बात करते हैं कि भैया इकोनॉमी के मामले में भी भारत की अगर प्रदर्शन देखें तो पर कैपिटा इनकम हमारी जो है सो अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है। तो बहुत सारी चीजें, शिक्षा का आप देखिए कि 5-5 हजार स्कूलों को उत्तर प्रदेश में बंद किया जा रहा है। उस पर प्रधानमंत्री जी आज कुछ बोलते, शिक्षा के मुद्दे पे बोलते, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बोलते, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो, हेल्थ इंडेक्स की बात हो, एजुकेशन इंडेक्स की बात हो, दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज के बीच में जो अगर कंपटीशन की बात हो, उसमें वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी हमारा कोई यूनिवर्सिटी नहीं आता है। तो ये तमाम चीजें हैं। आज देखिए कि हजारों की संख्या में लोग जो है सो नागरिकता छोड़ करके विदेश जा रहे हैं। बहुत सारे उद्योगपति जा रहे हैं जो कि यहाँ पर रोजगार दे सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ करके जा रहे हैं, जो इंटेलिजेंट माइंड्स है वो देश छोड़ करके जा रहे हैं। और बहुत सारी चीजों पे देश उम्मीद कर रहा था कि आज यानी कि आपका कहना है ऋतुराज जी, संक्षिप्त में अगर आपकी बातों संक्षिप्त में अगर आपकी बातों को मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तो ऋतुराज जी, आम आदमी पार्टी, इनका कहना है कि भारत में अच्छा कुछ नहीं हुआ है। हम ना तीसरी बड़ी इकोनॉमी बने, ना ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली में मैं जीएसटी के दर बहुत रेडिकली कम करने वाला हूं, ना ही प्रधानमंत्री ने ऐसी कुछ बात कही कि मैं मिशन सुदर्शन चक्र लाके एक पूरी सी भारत की आयरन डोम बनाने वाला हूं, ना ही प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने हासिल किया और जैसे पहलगाम में धर्म पूछकर नरसंहार हुआ, उसके बाद हमने प्रूव कर दी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगी, ये भी ये मानने को तैयार नहीं है। ना ही ऋतुराज जी ये मानने को तैयार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड की थी। ना ही ये मानने को तैयार है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, इनको लगता है किसी प्रधानमंत्री के किसी एआई कॉपी ने कहा। ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, ये कोई हम ऐसे मतलब कि एआई की दुनिया में वर्चुअल रियलिटी हमें दिखाया जा रहा था कि एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिखते हैं, जो लाल किला में जाकर जिन्होंने कहा कि घुसपैठ और नहीं चलेगा और देश की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश कामयाब कभी नहीं होगी। ना ही हमें लगता है कोई और व्यक्ति था, इन्हें ऋतुराज जी को लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर नहीं थे, हर्षवर्धन जी, जिन्होंने कहा कि मैं आज आपके सामने आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा और 50 साल से सेमीकंडक्टर के फाइलें अटकी थी और आज मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर बाजार में आएगा, ये भी कोई और थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतई नहीं थे, ये क्या कह रहा है, कतई नहीं थे। देखिए भ्रम और रियलिटी, जहां शंका वही लंका, ये वाली अप्रोच आम आदमी पार्टी छोड़ दे। देखिए प्लीज, ये नहीं चलेगी, ये नहीं। देखिए जर्नी ये होती है। आप भी ये बड़े हुए, मैं तो छोटा हूं और बड़ा, मैं तो छोटा हूं, इतना भगवान ने आपको आशीर्वाद समय के साथ लगता है। समय के साथ हर व्यक्ति आगे बढ़ता है, देश बढ़ता है, देश को मोदी। अरे राहुल बाबा कब बढ़ेंगे? राहुल बाबा कब बढ़ेंगे? जादू खत्म होगा तो बढ़ेंगे। काला जादू, काला जादू, ये काला जादू, वोटर लिस्ट है,
हर्षवर्धन त्रिपाठी जी डिबेट उसका मैच, स्कैम हर्षवर्धन त्रिपाठी डिबेट मैच, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ठीक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से वोटर लिस्ट बननी। ये मैं बता रहा हूं हर्षवर्धन जी, इनकी सोची समझी साजिश है ये। क्या आप सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट